थी। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनो था। चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटी हमेशा हर काम में जिद करती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करती। अब वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए चिड़िया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। तीनों माँ बेटियाँ एक दिन नदी पर बैठी हुई थीं, जब वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वहाँ मैंने एक चिड़ा देखा है। वो अकेला ही रहता है और बहुत अमीर है। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे कर दो। गौरी बहन, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। अगर वो चिड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका अपना अमरूदों का बाग है और एक अंगूर की बेल भी। आंटी, क्या उस बेल पर अंगूर भी लगते हैं? तो और क्या, अंगूर की बेल पर बेरियां लगेंगी। बहुत मीठे अंगूर है उस बेल के। गौरी बहन, आप बात चलाएं। मेरी बड़ी बेटी अपने घर की हो जाए, फिर मैं अपनी छोटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगी। मम्मा, आप मेरी इतनी चिंता ना किया करें। गुड़िया बेटी, जब इतनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनो का पति सोनो से कहता है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। क्या घर में बिठाई रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी तो। इस चिड़िया के पंख भी बहुत सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है। अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं। मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ? कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक चिड़े से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा उसी जंगल में रहता था। माँ जी, मेरा घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है। आपका जब दिल चाहे गुड़िया से मिलने आ जाया करना। वो चिड़ा गुड़िया को बिठा कर ले जाता है। गुड़िया, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं इसी खेत में फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज से आप अकेले नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही। मम्मा बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। वो ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे पास ही आ जाएं। वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा। मैंने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है, अब उसे छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी, अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। मम्मा, मेरा भी छोटी से बहुत दिल उदास है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ती हैं। सोनो घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनो अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे पति बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये नसीब की बात है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो मेरी बेटी, आपकी माँ अभी जिंदा है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनो को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है। फ्रॉडिया कालू कौवा किसी न किसी तरह कुछ ले देकर मिट्ठू राजा के यहाँ संतरी लग जाता है। अब तो कालू कौवे की ठाट बाट ही अलग थी। वो तो अकड़ अकड़ कर उड़ता।
कालू, ध्यान रखना, मेरे जंगल में किसी भी गरीब पक्षी पर जुल्म न करना, और अगर कोई किसी को तंग करे तो मुझे जरूर बताना। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को खुश देखना चाहता हूँ। राजा जी, आप चिंता न करें, अब आ गया है ना कालू कौवा। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखूंगा, और अगर कोई किसी को तंग करेगा तो तुरंत आपको आकर बताऊंगा। मगर कालू कौवा तो बहुत गंदा पक्षी था और उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू, ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पति राजा जी के यहाँ संतरी लग गया है? चलो किसी कमजोर पक्षी को देखकर डराते हैं। चलो गोरी, आज मैं तुम्हें चाचा कबूतर की दुकान से फ्री में मिठाई खिलाता हूँ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान की तरफ जाते हैं। ओए कबूतर, जल्दी से मुझे गरम गरम गुलाब जामुन दो। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो गुलाब जामुन खाओगे? चाचा कबूतर, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे कालू जी राजा जी के यहाँ संतरी लग गए हैं। सीधे से गुलाब जामुन दो, वरना अभी तुम्हारी ये दुकान मैं यहाँ से उठवा दूंगा। बड़े देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे संतरी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया फ्री में गुलाब जामुन खाने वाला। कालू कौवा जान जाता है कि अब चाचा कबूतर के यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गोरी कौवी से कहता है, चलो गोरी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू, ऐसे ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम किसी तरह राजा जी को साथ लेकर एक चक्कर जंगल का लगाओ, ताकि ये सब पक्षी तुम्हें राजा जी के साथ देख लें। फिर देखना ये कैसे तुमसे डरते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है, मैं आज ही राजा जी का संतरी हूँ। कालू भैया संतरी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे तो केवल 2 दाने ही खाते हैं और 2 ही तो बच्चे हैं मेरे। तो फिर मुझे खुश करो, मैं राजा जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। वो कैसे संतरी जी? तुम्हारे घर में जो भोजन है उसमें से आधा मुझे दे दो। चिड़िया करती भी तो क्या, कौवे संतरी ने उसे डरा ही इतना दिया था। ले जाएं संतरी जी, जो चाहे ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर से सारा दाना एक थैले में डालकर ले जाता है। मम्मा, जंगल का राजा तो अपने राजे की रक्षा करता है, फिर राजा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, राजा के आदेश के आगे हमारा क्या जोर। अच्छा हुआ जो कालू संतरी भोजन लेकर मान गया, मैं फिर से भोजन जमा कर लूंगी। तो फिर कालू, चिड़िया तो बहुत रोई होगी सुनकर। ऐसे ऐसे रो रही थी वो चिड़िया। जब मैंने भोजन मांगा तो चुपचाप आधा भोजन चिड़िया ने मुझे दे दिया। अब तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम हर रोज चिड़िया से ही भोजन लेकर खा लिया करेंगे। जब कालू संतरी तोते राजा के पास जाता है तो राजा जी कालू कौवे से कहते हैं, संतरी कौवे, मेरे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? राजा जी, सब बहुत खुश हैं। अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरे जंगल की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। तुम ये भोजन ले जाओ और जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और भोजन लेकर
सीधा अपने घर जाता है। राजा जी ने गरीब पक्षियों को देने के लिए ये भोजन दिया है। तो फिर सबसे ज्यादा गरीब तो मेरी माँ और भाई हैं। मैं अभी ये भोजन अपनी माँ को दे आती हूँ। इस पर कपड़ा डालो, कोई देख ना ले। फिर कालू की पत्नी गोरी कौवी थैले पर कपड़ा डालकर वो भोजन अपनी माँ को देने चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। है कि मीठा फल पूरे जंगल में केवल कालू संतरी ही खा सकता है। ले जाएं संतरी कौवे, ये फल आप ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। अपनी दुकान पर बैठा कबूतर चाचा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया के पास जाता वाली बात भी झूठ बोल रहा था। चलो हम राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मगर कबूतर चाचा, चिड़िया डरो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया कबूतर चाचा के साथ तोते राजा के पास जाती है और चिड़िया तोते राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, हम गरीब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है आपके संतरी कौवे ने। ये सब सुनकर तोता राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। उल्लू संतरी, जल्दी से कौवे संतरी को बुलाओ। उल्लू तुरंत जाकर कालू कौवे संतरी को बुला लाता है। राजा जी के पास चिड़िया और कबूतर चाचा को बैठे देख कालू सब समझ जाता है। कालू संतरी, क्या जो चिड़िया ने कहा है वो सच है? राजा जी, ये सब मेरी पत्नी ने मुझसे करने को कहा था, मुझे माफ कर दें। फिर तोता राजा कौवे की पत्नी गोरी को बुला लेता है और दोनों को पिंजरों में बंद करके कैद कर देता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। कौवा और कौवी कैद में रो रहे थे। कालू जी, इससे अच्छा तो था कि तुम संतरी ना ही लगते। नहीं गोरी, अच्छा ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो और किसी पर जुल्म मत करो। वह तीनों दोस्त बहुत ही डरे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उन तीनों से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं, ये जंगल मेरा घर है और तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में 3 दोस्त भी रहते थे। वह तीनों दोस्त हमेशा साथ साथ जाते दाना लेने और साथ साथ अपना समय व्यतीत करते। जब सुबह हुई तो रानू अपने दोस्त कौवी व कबूतरी के घर जाने को तैयार होती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि हमारे जंगल में तो दाने ही नहीं हैं। मुझे जल्दी से कौवी व कबूतरी के पास जाना होगा। फिर वह ऐसा बोलकर अपने दोस्त के घर जाती है। अरे ओ कौवी, क्या तुम घर पर हो? हाँ रानो, मैं घर पर ही हूँ, आओ अंदर आ जाओ। फिर इतना कहकर रानो घर के अंदर आ जाती है। कौवी, जल्दी करो, अपने पास वाले जंगल से दाना लेने चलते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में तो दाने अच्छे नहीं रहे। ठीक है रानो, चलते हैं, पहले
मैं अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। फिर वह अपने बच्चों को दाना देती है और कहती है, बच्चों, मैं पास वाले जंगल से दाना लेने तुम्हारी मौसी के साथ जा रही हूँ। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम डरना मत और घर के अंदर ही रहना। इतना कहकर वह घर से चली जाती है। मानो अपने दोनों ही जाएंगे क्या? कबूतरी नहीं जाएगी, उसे भी बुला लेते हैं। तुम क्या पागल हो? कबूतरी भी तो साथ जाएगी, वो भी तो हमारा परिवार है, इसलिए वो भी जंगल में दाना लेने साथ ही जाएगी। अब हम दोनों कबूतरी के घर चलते हैं। फिर रानू व कोवी कबूतरी के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है और कहती है, कबूतरी, ओ कबूतरी, सुन रही हो मेरी बात? चलो जल्दी करो, अपने दाना लेने चलते हैं, अब जल्दी बाहर आ जाओ। इतना सुनकर कबूतरी घर से बाहर आती है और अपने दोस्तों को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे रुको तो, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी और मैंने तुम दोनों के लिए चाय भी बना रखी है। पहले चाय पी लेते हैं। फिर तीनों दोस्त चाय पीते हैं और चाय पीकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और कुछ ही समय में जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे कोई और कबूतरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना गहरा है और इसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं भी सूरज की किरणें दिखाई ही नहीं दे रही। कहीं अपने गलत तो नहीं आ गई? अरे रानू, डर मत, हम तीनों साथ ही तो हैं। अरे कबूतरी, रानू की तरह मुझे भी तो डर लग रहा है, क्योंकि इस जंगल में अलग सा कुछ लग रहा है। कहीं यहाँ आकर अपनों ने गलती तो नहीं कर दी? वह तीनों दोस्त बातें करते करते दाना ढूंढ रही थी और उन्हें थोड़ी दूर बहुत सारे दाने व फल दिखाई देते हैं। वह तीनों खुश होकर दाने के पास जाती है। देखो, कितने सारे दाने हैं और फल भी। चलो चलो जल्दी करो, सारे दाने व फल अपने घर ले चलते हैं। रुको दोस्तों, कहीं ये किसी और के दाने ना हो। हमें थोड़ी देर रुककर यहीं इंतजार करना चाहिए, कहीं किसी और पक्षी के ये दाने ना हो। इतना कहकर वह तीनों वहीं पर बैठ जाती है और इंतजार करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आया। फिर तीनों दोस्त दाना लेने ढेरी के पास जाने लगते हैं, पर इतने में तेज हवाएं चलने लगती है और जंगल के सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। वह तीनों यह देखकर बहुत ही डर जाती है और कहती है, रानो, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं ये हवाएं अचानक इतनी तेज क्यों हो रही है। अरे डरो मत, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब से जंगल में आए हैं तब से हमें एक भी पक्षी व कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। कहीं यहाँ कोई डरावना साया तो नहीं जो सभी पक्षी और जानवरों को खा जाता हो।
रानो, तुम इस तरह क्यों डरा रही हो? मुझे तो डर लग रहा है। तुम चुप हो जाओ। वह तीनों दोस्त बहुत ही डरे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उन तीनों से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं, ये जंगल मेरा घर है और तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी, क्योंकि मैंने काफी समय से पक्षी नहीं खाए। अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी, क्योंकि मेरे डर के कारण सारे पक्षी इस जंगल से भाग गए हैं। अब मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी। फिर तीनों दोस्त डर जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, हम तीनों को जाने दो, हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। चुड़ैल, आप हमें छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं घर नहीं गई तो वह भूख के प्यासे मर जाएंगे, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं भी तो भूखी हूँ। अगर तुम तीनों चले गए तो मैं भूख से मर जाऊंगी। चुड़ैल बहन, आप मेरे दोस्तों को जाने दो, आप मुझे खा लो और इन्हें जाने दो, मेरा तो कोई भी नहीं है। आप इन दोनों को जाने दो, क्योंकि इनके बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। कबूतरी की बातें सुनकर चुड़ैल भावुक हो जाती है और उन तीनों को छोड़ देती है। तुम तीनों यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भाग जाओ यहाँ से जल्दी। वह तीनों दोस्त जल्दी जल्दी जंगल से भाग जाते हैं और कबूतरी से दोनों दोस्त कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छी हो और हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। आज तुमने हमें मरने से बचाया और हमारे बच्चों को अनाथ होने से। ठीक है, अब बस भी करो, अब घर चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। इतना कहकर तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार थी। रानो चिड़िया हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रानो के पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था, जो हर वक्त किसी न किसी दाव में रहता। कालू कौवा एक नंबर का कामचोर और आलसी था। जंगल में बारिश ना होने की वजह से दाने की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन रानो को ख्याल आया कि जंगल के एक हिस्से में क्यों ना गेहूं बोई जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने के लिए दाना मिल जाएगा। मैं अकेले शायद ऐसा ना कर पाऊं, क्यों ना अपने पड़ोसी कालू कौवे को साथ मिला लूं। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कालू कौवे को भी दाना मिल जाएगा। और फिर रानो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो आज 2 दिन के बाद दाना मिला है, अभी अभी खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार तो नहीं लेने आए? नहीं कौवे भैया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर से क्या मिलेगा। तुम तो खुद बहुत मुश्किल से ढूंढते हो अपने लिए दाना। कौवे भैया, मैंने कुछ नया सोचा है। क्या रानो बहन, क्या सोचा है तुमने? नदी के पास काफी जमीन खाली है और मेरे पास कुछ दाने भी हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर वो दाने बो देते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलके कर लेंगे और जो फसल होगी वो दोनों की आधी आधी।
मुझे मंजूर है। तो फिर चलो आज हम जाके जमीन को नरम कर देते हैं, क्योंकि बीज नरम जमीन में ही उगता है। ऐसे अचानक तुम मुझे बता रही हो, शेयरिंग है मेरी तुमसे। लेकिन आज ऐसा करो, तुम जमीन नरम करो, बाकी का सारा काम मैं तुमसे बराबर बराबर कर दूंगा। कवे भैया, अगर तुम्हें कोई काम है तो कोई बात नहीं, मैं जमीन अकेले ही नरम कराती हूँ, लेकिन कल बीज बोने हैं, तुम्हें लाजमी आना होगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे ही बीज खुद बो दूंगा। और फिर चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। सख्त गर्मी में धूप छांव की परवाह किए बगैर रानो सारा दिन काम करती है और जमीन को नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से रानो बहुत थक जाती है। वो घर आते ही अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह होते ही रानो के पास जो दाने होते हैं, रानो वो दाने लेती है और कवे के पास जाती है। आओ आओ रानो, मैंने कल सोचा तो था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए आ ना सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम की है ना तुमने, आखिर शेयरिंग का मसला है। कवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ, वो तो मैंने अच्छे से नरम कर दी थी, लेकिन काम आज भी बहुत ज्यादा है। दानों को जमीन में बोना है। कोई बड़ा काम नहीं है। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था। वो बहुत अच्छी तरह दाना बो लेते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। कौवा जैसे ही चलने का सोचता है, उसकी एक नजर सूरज पर पड़ती है, जो सुबह सवेरे ही आग बरसा रहा होता है। कवे की आज फिर नीयत खराब हो जाती है। रानो, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। छम छम करता आता हूँ, कां कां करता आता हूँ। और रानो चिड़िया फिर से अकेले ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दानों को बोना शुरू करती है। वो दानों को बोती जाती और कवे को देखती जाती, लेकिन कौवा आज भी नहीं आया। रानो चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए, लेकिन कौवा अभी तक नहीं आया। शाम हो जाती है और रानो थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा सामने ही बैठा था। रानो, माफ करना, मैंने तुमसे शेयरिंग तो कर ली। मैं अपनी बात पर अब भी खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई, मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया और मैं आ ना सका। लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही करूंगा सारा काम। हाँ, होगा तुम्हारे सर में दर्द, मैंने तुम्हारी बात मान ली। भला ऐसे तुम क्यों कहोगे? अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कालू कौवा आ जाता है। रानो, तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो, बात सच है, मैंने कभी ये काम वाम नहीं किया और ना ही मुझे ये काम आता है। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पे। मैं तुम्हारे साथ तो सच में नहीं आ सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर तुम्हारे पीछे छम छम करता, कां कां करता आता हूँ, ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, तुमने जो कहा सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल की। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। और चिड़िया चली जाती है। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती और जहाँ जहाँ उसने दाने बोए थे उन पे गिरा गिरा कर जमीन को नरम करती। वो बार बार कवे की राह देखती, लेकिन कौवा ना आया। फिर से शाम हो गई और चिड़िया सारा काम खत्म करके थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा फिर से बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चिड़िया रानो, आ गई हो? अब तुम ये ना कहना मैं झूठा हूँ। रानो, जैसे ही मैं दूसरी साइड से तुम्हारी तरफ आने लगा तो मेरा मामा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने देखा तो सोचा काम तो सारी जिंदगी होते रहते हैं, मेरी माँ का भाई आया है, क्यों ना आज इसकी सेवा की जाए।
और मैं वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे। इनके साथ कुछ गैर जरूरी पौधे भी निकल आएंगे। हमने कल वो गैर जरूरी पौधे निकालने हैं। कल हमें जल्दी जाना होगा, पक्का। मैं भी इधर बोर ही होता रहता हूँ, जाते हुए तुम मुझे बुला लेना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात गुजर गई, फिर चिड़िया सुबह कौवे के पास जाती है। चलो भाई कौवे, चलें। हाँ चिड़िया रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ पुराने औजार पड़े हैं, जिनकी वजह से हम गैर जरूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वो बहुत पुराने हैं, उनकी सफाई करने वाली है। मैं उनको साफ करके आया बस। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता काका करता आया। और रानो चली जाती है। रानो धूप और छांव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो गैर जरूरी पौधों को निकालती है, लेकिन कौवा आज भी ना आया। शाम तक रानो सारी फसल की खुद ही सफाई कर लेती है और फिर रानो वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच रहा था। कौवा कोई बात करता उससे पहले ही रानो बोल पड़ती है। धूप में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम नहीं आए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। मैंने सोचा फसल तो उगाई है, अब इसकी कटाई भी करनी है। अगर इस धूप से दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा मैंने तो। फिर रानो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा भी जानता था अब तक फसल तैयार होगी। वो खुद से ही रानो के पास जाता है। रानो चिड़िया, कटाई कब करनी होगी फसल की? मेरे दादा के हिसाब से तो आजकल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही कटाई करनी है। मैं इसीलिए आया था। अब ये ना कहना फिर से कोई बहाना बनाने आया है। मेरे दादा की एक दरंती पड़ी है, वो जिससे फसल की कटाई करते हैं। मैंने देखा कि वो तेज नहीं है, मैं उसे तेज कर रहा था। सोचा कि पहले तुम्हें बता आऊं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता काका करते आता हूँ। हाँ, वो दरंती तो बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और चिड़िया चली जाती है। रानो सारे पौधे अपनी चोंच से निकाल कर एक जगह इकट्ठे करती है। फिर इनसे दाने अलग करती है और स्ट्रॉ अलग करती है। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा भी आ जाता है। हाँ जी रानो, हो गया काम। थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन आ गया हूँ। मैंने सोचा आज भी ना गया तो रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर गहरे बादल थे, मैं इसीलिए जल्दी आया। छम छम करते काका करते मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। तुम काम करके थक गई होगी, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मुझे। कौवा दानों वाले ढेर पे बैठा होता है। ये दाने मेरे और स्ट्रॉ तुम्हारा। हिसाब यही बनता है क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है। दाने थोड़े हैं और स्ट्रॉ ज्यादा है, इसी हिसाब से स्ट्रॉ तुम्हारे हिस्से में आती है। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ चिड़िया रानो, अपना स्ट्रॉ समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रॉ के पास बैठ जाती है। अभी दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रॉ में जगह बनाकर छुप जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश की वजह से कौवा दानों के अंदर ही दब जाता है और कौवा लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाकी हमें ले डूबती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।